नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। कोई भी ज्ञान जो व्यवहारिक धरातल पर उतर ना सके, उस ज्ञान की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। व्यवहारिक धरातल पर उतरने का तात्पर्य यह है कि वह ज्ञान धारक को भी फायदेमंद हो और दूसरे लोगों को भी उसके द्वारा फायदा पहुंचाया जा सके। उदाहरण के तौर पर हम एक फिजिशियन को लेते हैं, एक डॉक्टर को लेते हैं। डॉक्टर को चिकित्सा पद्धति का ज्ञान है। उस ज्ञान से वो डॉक्टर खुद भी लाभान्वित होता है और दूसरे लोगों को भी लाभान्वित करता है। इसी तरह से मेरी चर्चा का विषय है आध्यात्मिक ज्ञान। क्या आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ बातें हैं या इसका कुछ व्यवहारिक उपयोगी है? क्या हमको ये कुछ फायदा भी करता है या हमारे मन को कुछ पल की शांति प्रदान करके लुप्त हो जाता है? बढ़िया बढ़िया सत्संग में बातें सुनी, जितनी देर बातें सुनी उतनी देर हम आनंदित होते रहे। सत्संग पूर्णता को प्राप्त हो गया, अपने घर लौट के आ गए। कुछ देर के पश्चात फिर हम बातों में उलझ गए, संसार में उलझ गए। तो ये एक अल्प फायदा है, अल्प ज्ञान है, अल्प यूज है इसका, आध्यात्मिक सत्संग का या चर्चा का या संवादों का। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान संवाद से परे है। आपको क्या लगता है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ बातों ही बातों में समझा दिया, पूरा ज्ञान दे दिया? जो अर्जुन युद्ध न करने के प्रण के साथ निराश होके आंखों में अश्रु लिए बैठ गया था, वही अर्जुन ज्ञान पाने के उपरांत धनुष बाण उठा के कहने लगा, ओह कृष्ण मैं लड़ूंगा, आई एम रेडी फॉर द वार। क्या हुआ? ये परिवर्तन कैसे हुआ? क्या आपको लगता है सिर्फ बातों से ही हो गया? नहीं, बातों के साथ आध्यात्मिक ज्ञान की कुछ क्रियाएं हैं, कुछ अभ्यास हैं, और भगवान ने उन अभ्यासों को थोड़ा थोड़ा ही टच किया है भगवत गीता में। बाद में ये कह दिया है कि ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही ट्रांसफरेबल है। ये ना बातों से दिया जा सकता है और ना और कोई माध्यम है। सिर्फ गुरु अपनी ऊर्जा से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से अपने शिष्य को ये ज्ञान ट्रांसफर कर सकता है। शिष्य का मतलब जो भी गुरु के संपर्क में है, जिसको गुरु उचित पात्र समझते हैं, उसी को ये ज्ञान दिया जा सकता है। आखिर वो ज्ञान है क्या? क्योंकि जैसे मैंने कहा, आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ बातों की चीज नहीं है। ये एक व्यवहारिक ज्ञान है जो हमारे व्यक्तित्व में निखार लाता है, हमको नाना भांति के स्वास्थ्य संबंधी और मानसिक विकार संबंधी उपचार देता है और हमको एक सुखी जीवन जीने की प्रैक्टिस देता है, अभ्यास देता है। आध्यात्मिक ज्ञान के जो विशेष पहलू हैं, आध्यात्मिक ज्ञान बेसिकली अपने आप को समझने का ज्ञान है। हम अपने आप को समझें और हमारे ऊर्जा अंदर प्रभावित हो रही ऊर्जा तरंगों को नियंत्रित करना सीखें। अब हम जब यथार्थ की बात करना चाहते हैं कि यथार्थ क्या है, यथार्थ वस्तुतः समय और ऊर्जा है। यही दो तत्व यथार्थ है। जो भी पदार्थ आप दिखाई दे रहे हैं वो स्वयं ऊर्जा का ही प्रतिरूप है। समय पृथ्वी की गति के अनुसार चलता रहता है
उसमें किसी भी प्राणी का कोई नियंत्रण या भाव नहीं है। समय हमारे हाथ में नहीं है। अब हम बचती है सिर्फ एक ऊर्जा जो सभी पदार्थों में अंतर्निहित है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन। हमारी ऊर्जा जितनी बढ़ती जाती है उतना ही हमारा स्वरूप बदलता जाता है। इस संसार में जितने भी पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, चेतन और जड़, सिर्फ ऊर्जा के भेद के कारण ही डिफरेंट रूप में उपस्थित है। हर जो जड़ पदार्थ हैं उनकी ऊर्जा को विज्ञान ने इंटरनल एनर्जी कह के समाप्त कर दिया, क्योंकि वो जड़ है, वो जहाँ पर है जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। हाँ, उनकी एक इंटरनल एनर्जी होती है, ये विज्ञान कहता है, ये फिजिक्स कहती है। अब जब चेतन पदार्थ आते हैं, चेतन पदार्थ जिनके अंदर इमोशंस हैं, जिनके अंदर बुद्धि है, जो फील करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो चलते हैं फिरते हैं, वो चेतन पदार्थ कहलाते हैं। अब चेतन पदार्थ की बहुत सी श्रेणियां हैं, बहुत सी बातें हैं। सनातन धर्म कहता है कि 84 लाख योनियां हैं। मैं इस बारे में मुझे चर्चा नहीं करना, विषय नहीं है मेरा चर्चा का। मेरी चर्चा का विषय है कि हम इंसान, हम प्राणी भी ऊर्जा लिए हुए हैं। दो यथार्थ, एक समय और एक ऊर्जा। समय अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन इस समय के साथ ऊर्जा अपने अपने हिसाब से अपने दर्शन कराती रहती। हमारी ऊर्जा हमारे विचारों में बसती है और यही विचार शरीर के माध्यम से जगत में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। विचार एक सामान्य प्राणी के अंदर अनियंत्रित अवस्था में आते और जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा हम उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इन विचारों से ही हम सुखी होते हैं और इन विचारों से ही हम दुखी होते हैं। इन विचारों के अनुरूप ही हमारे विभिन्न कार्यकलाप होते हैं। तो ये जो विचार हैं, ये कहाँ से आते हैं? विचारों का जनरेशन हमारे अंदर कैसे होता है? इसकी जो मीमांसा है, जो अब है, वो ये है कि हम जो ऊर्जा हमारी है ये 3 भागों में विभक्त है। एक ऊर्जा का अंग हमारी भावनात्मक ऊर्जा है, दूसरा अंग हमारी इंटेलेक्चुअल या विवेक और बुद्धि में चली जाती है, तीसरी ऊर्जा हमारे शरीर में रहती है, शरीर की ऊर्जा है। हम वस्तुतः इन 3 ऊर्जाओं के मिश्रण है। ये तीनों ऊर्जाएं हमारे अंदर व्याप्त रहती हैं। ये तीनों ऊर्जाएं अपनी अपनी गति के हिसाब से प्रोपेगेट होती रहती। सामान्यतः एक सामान्य प्राणी के अंदर ये ऊर्जा डिसबैलेंस रहती है। विभिन्न फेस एंगल और वेवलेंथ के अनुसार इनका प्रोपेगेशन होता रहता है और जो रिजल्टेंट होता है वही हमें हमारी एक्टिविटी में कन्वर्ट होता है। नहीं तो ये ऊर्जा आपस में क्लैश करती रहती है। जब ऊर्जाएं आपस में ज़्यादा क्लैश करती हैं, हमारी जो कंट्रीब्यूशन है या जो हमारी नेट एनर्जी है वो बहुत कम हो जाती है। और जब यही ऊर्जाएं एक कॉमन प्लेटफार्म पे कॉमन वेवलेंथ और कॉमन फेस एंगल से प्रोपेगेट हो हमारे अंदर, बाहर नहीं, तो हमारी ऊर्जा द्विगुणित हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। और ये ऊर्जा का भेद ही या ऊर्जा का आदान प्रदान ही हमारी पर्सनैलिटी को निखारता है। योगी जी और मोदी जी आज की डेट में जो हमारे प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर हैं, वो इसी ऊर्जा का प्रभाव दिखलाते हैं। एक बैलेंस्ड एनर्जी किस तरह काम करती है और एक
डिसबैलेंस एनर्जी, जो बैलेंस रही, जिसमें बैलेंस बिगड़ा हुआ है, वो किस तरह काम करती है, उसके लिए कोई जानने की जरूरत नहीं है, वो तो आमतौर पर आपको हर जगह दिखाई नहीं जाएगी। हमारा मकसद है कि हम अपनी ऊर्जा को बैलेंस कैसे करें। इस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए 3 या 4 तरह के प्रैक्टिसेस बताई गई हैं। भक्ति योग से हम इस अभ्यास की शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर क्रिया योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग से हम इन ऊर्जाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अभ्यास करते हैं। इन ऊर्जाओं पर अभ्यास जितना हम करते जाते हैं, जितनी हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, वैसे ही हमारी ऊर्जाएं इकट्ठी होती जाती हैं। हमारा नेट एनर्जी, ऊर्जा जो नेट एनर्जी है हमारी अपनी, वो बढ़ोतरी को प्राप्त होती है, क्योंकि हम उसके वेस्ट को, उसकी जो बर्बादी होती है, उसको कम करते जाते हैं। ये ऊर्जा का बेसिकली एक प्रैक्टिस के द्वारा हम अपनी ऊर्जा को, पहले बात ये करते हैं, हम अपनी ऊर्जा के जो वेस्ट हो रहा है, जो निरर्थक कामों में ऊर्जा वेस्ट हो जा रही है, उसको हम रोकते हैं और फिर हम कुछ अभ्यासों के द्वारा अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी प्राप्त करते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अपनी ऊर्जा को बढ़ाना, अपनी ऊर्जा के अपव्यय को रोकना, ये वो अभ्यास हैं जो हमको आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक हम इसलिए करें क्योंकि ये सब हमारे अंदर चलती हैं, इसमें बाहरी किसी व्यक्ति का कोई योगदान नहीं। इन ऊर्जाओं पर, इन प्रैक्टिसेस पे, इन अभ्यासों पे एक व्यक्ति विशेष का ही अधिकार होता है, वो स्वयं ही करता है। कोई भी दूसरा इसको कुछ नहीं कर सकता। ये हमारी किसी व्यक्ति की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। बाहरी व्यक्ति कोई बहुत ऊर्जावान है तो वो थोड़ी बहुत ऊर्जा उसको प्रदान करने के लिए दे सकता है, कर सकता है, उसको ऊर्जा दे सकता है व्यक्ति विशेष को, लेकिन ये हमें खुद ही प्राप्त करनी होती है। अभ्यास के द्वारा हमें खुद ही प्राप्त करनी होती है। सिर्फ बातों से हम ये ऊर्जा का जो अपव्यय रोकने की जो क्षमता है, ये हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें अपनी ऊर्जा को संचित करना है, आगे बढ़ाना है और अपव्यय को रोकना है। हमारी ऊर्जा हमारी चेतना शक्ति है। ऑब्जर्वेशन पावर हमारी चेतना शक्ति से आता है। हमारा ये प्रयत्न है कि इस ऊर्जा के विषय में जो कुछ जानकारी या जो कुछ अभ्यास हमने किए हैं, वो हम आम जनता के लिए उपलब्ध कराएं, तो बताएं कि क्या किया है हमने और क्या करना है। इसके लिए हम कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित करने का विचार रखते हैं। ये श्रृंखलाएं पार्टिसिपेशन के हिसाब से हर जगह हो सकती हैं, कहीं पर भी किया सकता है। इसके लिए अगर कोई लोग उत्सुक है तो इस वर्कशॉप में भाग लेना चाहते हैं, तो हम वहाँ उनको ये जानकारी या जो अभ्यास हम करते हैं, ये उपलब्ध कराने की चेष्टा करेंगे। ये बहुत फायदेमंद है। आध्यात्मिक जगत हमारे इस लोक को भी सुधारता है, हमारे परलोक को भी सुधारता है। इन अभ्यासों के द्वारा, प्रभु की भक्ति के द्वारा हम अभी भी प्रसन्न हो सकते हैं और आने वाला कल भी हमारा अच्छा होने वाला है। तो हमारा ये आग्रह है आपसे कि आप इन वर्कशॉप्स में, इन कार्यशालाओं में भाग लें और अपनी जिज्ञासा को, अपनी उत्सुकता को हमें बताएं। हमने एक छोटा सा बारकोड दे रखा है, आप इसमें अपनी श्रद्धानुसार कुछ भी योगदान दे करके हमें प्रेषित करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए गए हमारे लिंक पर अपना नाम, पता को उपलब्ध कराएं, जिससे हम एक मेलिंग लिस्ट तैयार कर सकें। उसके अनुसार हम अपनी इन कार्यशालाओं की योजना बना सकें। इस कथन के साथ हम विराम लेते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।